हेलो गाइस, सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुम्हारा धमाकेदार वोकैब सीरीज में। ऐसी सीरीज ना तुमने कभी देखी होगी और ना तुम्हें देखने को मिलेगी। बड़ी धमाकेदार सीरीज है ये। सीरीज उन सभी लोगों के लिए है जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी, डिफेंस, बैंकिंग या किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की, जिसमें कि वोकैब आती है, इंग्लिश आती है। ये वोकैब सीरीज पे हम वही वोकैब्स पढ़ रहे हैं जो रेलिवेंट है, जो एग्जाम में आती है, प्रीवियस ईयर में आई है और इस बार आने के चांसेस है। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर कोई नया बच्चा आज हमारे साथ जुड़ रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करें। लेकिन तब जब तुम इस वीडियो को देखोगे, अगर पसंद आएगी तो करना भैया, पहले नहीं, जब पसंद आएगी तब। तुम्हें पता है हमने इडियम एंड फ्रेज किए, हमने फ्रेजल वर्ब किए, अब हम बात करेंगे एंटोनिम सिनोनिम की। आज हम पढ़ेंगे एंटोनिम सिनोनिम। ऐसा जादू मैं तुम्हें बताऊंगा एंटोनिम सिनोनिम का कि तुम्हें तुरंत याद होंगे। जो तुम्हें सबसे डिफिकल्ट लगते हैं वही आज आसानी से पढ़ेंगे, बड़े मस्ती के साथ पढ़ेंगे। तो अब जल्दी से कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ और करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। तो चलिए अब करते हैं अपनी आज की क्लास को स्टार्ट। बड़े मस्ती के साथ पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो तुम्हारे लिए पूरा एक चार्ट बनाया है। यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं, उनके हिंदी में मीनिंग लिखे हैं, उसके बाद सिनोनिम और एंटोनिम इनके लिखे हैं सारे के सारे। अब तुम्हें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने में। मैं तुम्हें समझाऊंगा, नोट्स बनाओ जैसे मैंने बनाए हैं और बाकी सब तुम्हें टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का मतलब ये नहीं है कि तुम नोट्स ना बनाओ। देखो, जब मैं तुम्हें करवाता हूं तो मैं करवाता एक चीज हूं, लेकिन उसी को पकड़ के बहुत सारी चीजें करवाता हूं। तो हर चीज नोट करते रहो, समझते रहो। पहला जो वर्ड लिखा है बारबेरस। अब बारबेरस मतलब क्या होता है? बारबेरस मतलब लिखा है बर्बर। इसके लिए एक और बोलते हैं बर्बरता। एक और बोल सकता हूं बर्बरता। इसका मतलब होता है वो व्यक्ति जो असभ्य होता है। एक और लिख सकता हूं असभ्य। वो व्यक्ति जो असभ्य होता है उसी को बोलते हैं बैरबरस। मेरे साथ बोलो, ऐसा काम नहीं बनेगा। मेरे साथ बोलो, क्या बोलते हैं? बैरबरस मतलब वो व्यक्ति जो कैसा हो? असभ्य हो, बर्बर हो, बर्बरता जिसमें हो। अब असभ्य को क्या बोलेंगे हम? सिनोनिम क्या है और वर्ड्स क्या है जो असभ्यता को दिखाते हैं, असभ्य व्यक्ति को दिखाते हैं? अनसिविलाइज्ड, असभ्य। सैवेज, सैवेज का मतलब भी असभ्य होता है। जैसे कभी कोई बोलता है, अरे वाह यार, तूने तो बड़ा सैवेज रिप्लाई दे दिया, तो हमें बड़ी खुशी होती है, मेरी तारीफ कर रहे हैं। अरे भैया गधे, तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहे हैं। सैवेज मतलब होता है असभ्य। तो अगर कोई बोले सैवेज रिप्लाई, उसका मतलब होता है कितनी असभ्य तरीके से इसने रिप्लाई किया है। तो सैवेज मतलब होता है असभ्य। ये एक नेगेटिव वर्ड है। रूड इसका मतलब होता है, तो नेगेटिव है ये। बेचारे इंडियंस को तो पता है नहीं, किसी भी चीज को कुछ भी समझ लेते हैं। ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना है भैया इनको। तो अगर असभ्य है, अनसिविलाइज्ड, सैवेज, तो उसका अपोजिट क्या होगा? जो सभ्य इंसान हो, जो कल्चर्ड हो, डिसिप्लिन हो, सभ्य हो, अच्छा हो। ह्यूमैने लिखा है यहाँ पे। क्या लिखा है? ह्यूमैने। अच्छा, अगर हम ह्यूमन की बात करें, यहाँ पे लिख रहा हूं, अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन मतलब तो होता है मानव। ह्यूमन मतलब मानव। और अगर मैं ह्यूमन में ई प्लस कर दूं तो तब इसका मतलब बन जाता है सभ्य इंसान, जो सभ्य हो। तो देखो, एक लेटर ने कैसी कहानी बदल दी। ह्यूमन मतलब मानव और अगर पीछे ई लगा दे ह्यूमन तो उसका मतलब होता है सभ्य इंसान। तो ऐसा खेल पलटता है, इसलिए बोलता हूं बड़े ध्यान से सुना करो जब मैं वोकैब करवाता हूं। नेक्स्ट आता है बेनिवोलेंस। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, ध्यान से देखते रहो। बेनिवोलेंस, बेनिवोलेंस, जब भी बेनी किसी भी शब्द पे आ जाए, बेनी, तो ये हमेशा दिखाता है गुड को, अच्छे को। अच्छा इसका मतलब होता है, पॉजिटिव वर्ड है बेनी। फिर वॉल, जब वॉल आता है, वॉल मतलब होता है रन। ऐसी कोई चीज जो चलने का काम करती है। एक गाड़ी होती है वॉल्वो, तुमने सुना होगा, तो वॉल। और एंस पीछे लगा है, तो किसी भी वर्ड के पीछे एंस, ई एन सी ई या ए एन सी ई ये लग जाए तो ये दिखाते हैं नाउन को। नाउन सफिक्स होते हैं, किसी के पीछे लग जाए इसका मतलब नाउन है वो। तो जो बेनिवोलेंस है, इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? मेरे साथ बोलो, क्या है? नाउन है। बहुत बढ़िया। तो बेनी मतलब गुड, वॉल मतलब रन, एंस मतलब नाउन, नाउन बन जाता है किसी के पीछे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, यहां पे लिख रहा हूं अटेंड। अटेंड है वर्ब, ये है वर्ब। अगर मेरे को उसका नाउन बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा? अटेंड के पीछे एंस लगा दूंगा, अटेंडेंस, ये हमारा नाउन बन जाएगा। आप समझ पाया? इसी को बोलते हैं सफिक्स। मैंने करवाया है रूट वर्ड्स में। अब बेनिवोलेंस उस इंसान को कहते हैं, उस व्यक्ति को कहते हैं जो अच्छा होता है, जो लोगों के लिए अच्छा कुछ करे, जो लोगों में कृपा करे, उसी को हम बेनिवोलेंस कहते हैं। अब जो अच्छा होता है, जो लोगों में कृपा करे, उसी के लिए और वर्ड्स का यूज करते हैं ह्यूमैनिटी, जिसपे मानवता हो, जो अच्छा हो,
जेनरोसिटी, जो जेनरस हो, काइंड हार्टेड हो, दिल का अच्छा हो, लोगों की मदद करे। अब इसी का अपोजिट की बात करें तो अपोजिट क्या होता है? मेलवोलेंस या मेलीवोलेंस। मेलीवोलेंस मतलब होता है जो बुरा होता है, गंदा होता है। और ह्यूमैनिटी का अपोजिट क्या होगा? इनह्यूमैनिटी, जो असभ्य हो, जिसपे बिल्कुल भी मानवता ना हो। हमने पढ़ा था इन जब भी आ जाता है तो ये नेगेटिव सेंस को दिखाता है। इन मतलब आउट करना, नेगेटिव सेंस को। देखो ह्यूमैनिटी का इनह्यूमैनिटी बन गया, मानवता का ऐसा व्यक्ति इनह्यूमैनिटी जिसमें मानवता ही नहीं है। तो ऐसी चीजें हम याद करते हैं। नेक्स्ट आता है बी विचिंग। ये बड़ा अच्छा है। बी विचिंग क्या लिखा है? मोहित करने वाला, मतलब ऐसा जो मोहित कर दे, सम्मोहन विद्या जो जानता हो, जालसाजी। बोलते हैं पुराना प्यार कैसे पाए, किसी को अपने वश में कैसे करें, मन की बातें कैसे जाने, बंगाली वावा, ये सब होते हैं। तो वशीकरण, ये बी विचिंग। बी विचिंग मतलब होता है मोहित कर देना। अब मोहित कोई कैसे करता है? कैसे करता है भैया? जो मोहित करने वाला होता है वही हमारा मैजिकल होता है, और जिसमें मैजिकल पावर हो, मोहित करने वाला हो, फैसिनेटिंग हो। उसने मुझे फैसिनेटिंग, फैंटेसाइज कर दिया, फैसिनेट कर दिया, मुझे मोहित कर दिया। तो ये सारे के सारे वर्ड है सिनोनिम। बी विचिंग, मैजिकल, फैसिनेटिंग, मतलब मोहित करना। अब मोहित करने का मतलब, इसका अपोजिट क्या होगा? कोई ऐसा है जिसकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है, फैसिनेटिंग है, मैजिकल है, मोहित करने वाली है। उसका अपोजिट ऐसा व्यक्ति जिसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि बिल्कुल दूर जाने का मन करता है, उसे हटने का मन करता है, मतलब रिपल्सिव पर्सनैलिटी उसकी है, रिपग्नेंट पर्सनैलिटी उसकी है। तो वही आया है इसका एंटोनिम, जो रिपल्सिव हो, रिपग्नेंट हो, मतलब जिससे दूर हम जाए। जैसे मैग्नेट आपस में जब दो पोल है तो रिपल करते हैं, दूर होते हैं, उसी से बना है रिपल से रिपल्सिव, जिसका नेचर ऐसा हो कि बिल्कुल उसके पास जाने का मन ना करे। और बी विचिंग जो मोहित कर ले, आकर्षण हो जिसमें। नेक्स्ट आता है ब्लीक। ब्लीक मतलब होता है बेरंग हो। जो बेरंग होता है, जो काला होता है, जो अंधकार से भरा होता है, जिसमें कोई अट्रैक्शन नहीं होता, उसी को हम ब्लीक बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे हैं वो कैब जो मैं करवा रहा हूं। जो बेरंग हो, इसका अगर हम सिनोनिम की बात करें तो जो डिस्मल हो, ग्लूमी हो, इन सब का मतलब होता है डार्क, जो बिल्कुल डार्क हो। देखो लिख रहा हूं यहां पे, इन सब का मतलब है जो डार्क हो, अंधकार से भरे हो, काले हो। ग्लूमी जो होता है, इसका एक तो मतलब होता है डार्क, एक और ग्लूमी का मतलब होता है, इसका एक और होता है जिसको बोलते हैं सैडनेस, उदासीनता। तो ग्लूमी का सेकंड मीनिंग होता है सैडनेस, अंधकार। आया? अब अंधकार अगर है, ये सारे के सारे अंधकार है, तो अंधकार का अपोजिट क्या होगा? लाइट, ब्राइट, जो बिल्कुल ब्राइट हो, ब्राइट और प्लीजेंट, अच्छा हो, जो जिससे अपना हृदय, अपना दिल खुश हो जाए। तो बस ऐसी ही तो है। तो मेरे साथ तुम्हें बड़ा मजा आएगा, इसको एक बार देखो, जरा नजरें घुमाओ, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे और वर्ड आते हैं। तो ऐसे सीखते रहेंगे हम बड़े मस्ती के साथ। नेक्स्ट आता है ब्रिटल। ब्रिटल मतलब होता है वो चीज जो नाजुक हो। एक और वर्ड इसके लिए बोल सकते हैं जो कुरमुरा हो। कुरमुरा मतलब जो आसानी से तोड़ा जा सके, जो आसानी से टूट जाता है। जैसे ग्लास होता है पानी का, कांच का, तो ग्लास भी कैसी चीज है? ब्रिटल है। अरे मेरे साथ बोलो कैसी है? ब्रिटल है, मतलब उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। ब्रिटल जो बिल्कुल नाजुक हो। नाजुक के लिए अगर हम बात करें तो नाजुक के लिए और वर्ड आते हैं, जैसे डेलिकेट, फ्रेजाइल। मेरा दिल बड़ा ही डेलिकेट है, फ्रेजाइल है, कैसा है? नाजुक है, कहीं कोई तोड़ ना दे। याद रहेगा आप हमेशा। हाँ, तो ब्रिटिल मतलब नाजुक। नाजुक के लिए और कौन से वर्ड यूज करते हैं? साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, कौन कौन से? डेलिकेट या फ्रेजाइल। अब कोई चीज नाजुक हो तो नाजुक का अपोजिट क्या होगा? जो चीज क्या हो? टफ हो। क्या हो? मेरे साथ बोलो, क्या हो? टफ हो। बहुत बढ़िया। तो टफ के लिए यूज करते हैं इंड्यूरिंग। इंड्यूरिंग या टफ। अब जो इंड्यूरिंग है ये बना है इंड्योर से। इंड्योर, इंड्योर मतलब होता है सहन करना, सहन करना या झेलना किसी भी चीज को, इसी को बोलते हैं इंड्योर, सहन करना। एक और आता है इंडिवियर। इंडिवियर तुमने सुना होगा, इसका मतलब होता है प्रयत्न करना। इंडिवियर एक कार का नाम भी है, इंडिवियर मतलब ऐसी कार जो तुम्हारे लिए लगातार प्रयत्न करती रहती है, प्रयास करती रहती है। तो देखो मैं बोलता रहा हूं, एक चीज से बहुत सारी चीजें हम जानेंगे, और भी बहुत कुछ होता है जो हम आगे जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे और ज्यादा चीजें सीखते रहेंगे। बस आगे बढ़ते हैं। बसल। बसल मतलब होता है हलचल। क्या होता है? बसल मतलब क्या होता है? हलचल। तकाजा भी इसको बोलते हैं। कितने प्यारे वर्ड हैं, हलचल, तकाजा। हलचल तो खैर हिंदी का है, तकाजा नहीं है। तो बसल मतलब हलचल, जहां बड़ी हलचल होती है। हलचल, हाथ से ही एक और निकला, हेस्टी या फ्लरी इसको बोलते हैं। तो जैसे कहीं, जैसे मार्केट होता है, जब धंधा बड़ा अच्छा चल रहा होता है,
तो वहां बड़ी हलचल होती है, लोगों की आना जाना लगा रहता है, तो उसी को बोलते हैं हेस्ट फ्लरी। और इसका अपोजिट की अगर हम बात करें, जब कोई ना आए, बिल्कुल धंधा मंदा चले, तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल अब स्लोनेस आ चुकी है, क्वाइट, बिल्कुल धंधा मंदा चल रहा है, कोई है नहीं यहाँ। और अपोजिट का क्या होगा? जहां सब लोग आ रहे हैं, हलचल हो रही है। बस यही तो है, यही तो जादू है वोकैब का। तो बसल, हेस्ट, फ्लरी, इनका मतलब होता है हलचल, और इसका अपोजिट होता है स्लोनेस, बिल्कुल धीरा मंदा चलना किसी भी चीज का। क्वाइट, बिल्कुल शांति है, कोई आ ही नहीं रहा, शांति तो होगी। नेक्स्ट, कैलेमिटी। सबको पता है इसका मीनिंग, तुम सुनते रहते हो कैलेमिटी। कैलेमिटी मतलब होती है आपदा। जैसे नेचुरल कैलेमिटीज आती रहती है? आपदाएं आती रहती है, जैसे कभी भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, तो ये सब के सब है कैलेमिटी। कैलेमिटी मतलब होती है आपदा। आपदा बोलो या मुसीबत बोलो, अरे अब पता नहीं कौन सी नई मुसीबत आ गई, कौन सी नई कैलेमिटी आ गई बोलते हैं। तो कैलेमिटी मतलब मुसीबत या आपदा। इसी के लिए और हम यूज करते हैं एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब होता है मुसीबत। मेरी लाइफ में बहुत सारी मेरी लाइफ में बहुत सारी एडवर्सिटीज भरी हुई है, मतलब बहुत सारी मुसीबतें हैं, हम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है मिसफॉर्चून, मतलब बिल्कुल भी आजकल भैया हमारा काम नहीं कर रहा है, किस्मत काम नहीं कर रही है, मिसफॉर्चून है बिल्कुल। तो मुसीबत मतलब एडवर्सिटी, मिसफॉर्चून। और इसका अपोजिट क्या होगा भाई? अपोजिट क्या होगा? क्या होगा तुम बताओ, क्या लिखा है यहाँ पे? हैप्पीनेस, फॉर्चून, जब किस्मत हो, अच्छा खुशी मिले। मुसीबत एक जगह, उसके अपोजिट खुशी। कितना इजी है, एक जगह मुसीबत, उसका अपोजिट क्या हुआ? खुशी, हैप्पीनेस हो, जहां प्लीसेंट हो, फॉर्चून हो, किस्मत हो हमारी। बस ये तो है। नेक्स्ट आता है कैलस। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो लिखा तो सब कुछ है, लेकिन एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें केवल याद करना है तो भैया याद करने के लिए तो कहीं से भी कर लोगे, लेकिन टीचर की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि तुम्हें वो याद करवाए, उससे रिलेटेड जितने वर्ड हैं उनको याद करवाए, ताकि एक लिंक बने और तुम सीखते रहो उससे। नेक्स्ट, कैलस। कैलस मतलब होता है कठोर। याद कैसे करोगे? का से कैलस, का से कठोर। फिर से का से कैलस, साथ बोलो, का से कैलस, का से कठोर। हाँ, तो कैलस मतलब कठोर। एक और इसको बोलते हैं अनकाइंड, जो कठोर हो, अनकाइंड हो। अगर हम काइंड की बात करें, अगर हम इस काइंड को पकड़े, तो काइंड एज अ नाउन भी बिहेव करता है, एज अ एडजेक्टिव भी बिहेव करता है, दोनों की तरह बिहेव करता है। जब काइंड का मतलब होता है नाउन, तो इसका तब मीनिंग बनता है, जब काइंड नाउन को दिखाता है तो तब इसका मीनिंग बनता है प्रकार। और जब काइंड एज अ एडजेक्टिव बिहेव करता है, तब ये दिखाता है दयावान को, तब इसका मीनिंग होता है दयावान। जो दयावान हो, दया करे। तो बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं कैलस। तो कैलस मतलब जो कठोर हो, कठोर के लिए आया है, जो अनफीलिंग हो, जिसपे फीलिंग ना हो, ऑब्ड्यूरेट हो, जो ये सारी चीजें हैं। अब कठोर का अपोजिट क्या होगा? देखो लिखा है कंपैशनेट हो, प्रेस करे, जो जो हमारी तारीफ करे। एक तो जो कठोर हो, एक जो तारीफ करे। अब जो कंपैशनेट है, कंपैशनेट बना है पैशन से, कंपैशनेट निकला है पैशन से। अगर मैं इस पैशन की बात करूं, तो पैशन मतलब होता है ईगर टू डू समथिंग, ईगर टू डू समथिंग, कुछ भी करने की जब प्रबल इच्छा होती है किसी के मन में। जैसे तुम्हारे मन में इच्छा है सर वोकैब सीखनी है, तभी तुम देख रहे हो, तो ईगर है तुम्हारे अंदर, इच्छा है वो, उसी को बोलते हैं पैशन। पैशन मतलब ईगर टू डू समथिंग, किसी भी चीज को करने की प्रबल इच्छा होना, एनर्जी होना, जोश होना, जज्बा होना। और अगर हम पैशन के आगे लगा दे कम, इसके आगे अगर हम प्रीफिक्स जोड़ दे कम, तो कम पैशन, इसका मतलब तब हो जाता है, कम पैशन का पूरा मीनिंग दया भाव। कम पैशन का पूरा मीनिंग हो जाता है दया भाव। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर दया भाव हो, जो लोगों की मदद करे, हेल्प करे उनकी। बस इतना इजी है। आया? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई आगे। इतना अगर समझ पा गया तो आगे बढ़ते हैं। कैलमनी, कैलमनी इसे पढ़ते हैं कैलमनी, मेरे साथ पढ़ो, क्या पढ़ते हैं? कैलमनी। जो ये होता है वो साइलेंट होता है, कैलमनी, CALUMNY, कैलमनी। कैलमनी मतलब होता है चुगली करना किसी की। लड़कियां तो माहिर होती है इसमें, क्या लड़कियां नहीं, कुछ कुछ लड़के भी होते हैं जिनको ऐसी आदत होती है चुगली करने की। तो कैलमनी मतलब होता है चुगली करना किसी की। चुगली करने को बोलते हैं डिफेमेशन, मतलब किसी की बेइज्जती करना, किसी को बदनाम करना। अगर हम डिफेमेशन की बात करें, तो ये बना है डी प्लस फेम प्लस सन से। अगर हम डी की बात करें, तो डी सबको पता है ये नेगेटिव मीनिंग को शो करता है। डी मतलब
हम पढ़ा है हमने, अवे या तो आउट होता है, या तो दूर चले जाना, या तो आउट कर देना, ये नेगेटिव सेंस को दिखाता है। फेम मतलब तो होता है शोहरत, तो अगर हम केवल फेम की बात करें तो शोहरत, और अगर इसके आगे डी लगा दे, डी फेम, तो उसका मतलब किसी को बदनाम करना, बुरा बोलना उसके बारे में। और अगर किसी के पीछे सन लगा दें तो ये सफिक्स होता है नाउन का, ये नाउन का सफिक्स है, इसका मतलब नाउन है। डिफेमेशन मतलब नाउन, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच। अब जब सन लगता है तो फेम के जो ई होता है वो ए में कन्वर्ट हो जाता है। जब किसी के पीछे सफिक्स लगता है, सफिक्स जब रूट वर्ड में लगता है और फेम ई था तो ई को उसने ए कर दिया, स्पेलिंग में चेंज कर दिया, तो इसी को हम बोलते हैं इनफिक्स। याद होगा, रूट वर्ड में मैंने करवाया है, जब प्रीफिक्स या सफिक्स को जोड़ के अगर स्पेलिंग में चेंज आता है तो उसी को हम इनफिक्स कहते हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो देख लेना, रूट वर्ड की वीडियो पूरी प्लेलिस्ट बनी है, और बाकी जिसने देखी होगी उसे समझ पा गया होगा। इसीलिए फेम का ई ए हो गया वहां पे। क्लियर है? तो डी फेम मतलब किसी की बुराई करना। क्लियर है? बुराई करना, एस्पर्जन भी इसके यूज होता है, बुराई करना, किसी की चुगली करना, बुराई करना, डिफेमेशन करना, एस्पर्जन करना। अगर इसका अपोजिट बोलेंगे तो क्या होगा? किसी की तारीफ करना। तारीफ के लिए क्या आता है? प्रेस करना। कमेंडेशन, कमेंडेशन मतलब होता है किसी की तारीफ करना, हाँ, तारीफ करना, गुणगान करना किसी का। अब जो एक कमेंडेशन है ये बना है कमेंड वर्ड से। कमेंड मतलब होता है किसी का गुणगान करना। और अगर कमेंड के आगे हम लगा दें री, इसके आगे री प्रीफिक्स जोड़ दें, तो मैंने बोला था री दिखाता है अगेन को या बैक को। पूरा करवाया है, ये सारी चीजें बताइए। जो री है वो अगेन या बैक को दिखाता है, तो उसका मतलब है किसी की तारीफ करना दोबारा से किसी के सामने, उसी को बोलते हैं रिकमेंड। मतलब उसको हम रिकमेंड कर रहे हैं, उसकी तारीफ दोबारा कर रहे हैं। तो देखो ऐसे ही तो हमारे वर्ड्स बनते हैं। तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, हम एक शब्द विज्ञान पढ़ रहे हैं, मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं शब्द बनते कैसे हैं, उनकी मीनिंग कैसे होते हैं, कैसे उन्हें बेहतरीन तरीके से याद रखा जाता है, वही हम पढ़ रहे हैं, वही मेरा प्रयास है। नेक्स्ट आता है केपेबल। कैपेबल मतलब होता है जो सक्षम हो किसी भी काम को करने में, जो किसी भी काम को करने में सक्षम हो, काबिल हो, जो किसी भी काम को करने में सक्षम हो या काबिल हो। देखो, जो किसी भी काम को करने में एबल हो, कॉम्पिटेंट हो, देखो यही तो है सारे के सारे वर्ड। कॉम्पिटेंट की अगर मैं बात करूं तो कॉम्पिटेंट निकला है कंपीट से। चलो इसको यहां पे लिखता हूं, कॉम्पिटेंट जो है वो निकला है कंपीट से। कंपीट मतलब होता है स्पर्धा करना। क्या करना? स्पर्धा करना, किसी से स्पर्धा करना। जैसे मैं बोलूंगा हम दोनों में से कौन सा अच्छा है, कौन ज्यादा अच्छा है, तो मैं स्पर्धा कर रहा हूं। इसी से कॉम्पीट से बना कंपटीशन। जिस लेवल की तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव या कंपटीशन लेवल, वही बना है कंपीट से। तो कंपीट मतलब स्पर्धा करना, इसी से कंपटीशन बना है, और इसी से फिर बना है कॉम्पिटेंट, इसी से बना है कॉम्पिटेंट। अगर इसके अपोजिट की बात करें कॉम्पिटेंट की, तो अपोजिट क्या होगा? इनकॉम्पिटेंट। जिसके आगे इन लगा लेते हैं वो नेगेटिव सेंस को दिखाता है, तो इनकॉम्पिटेंट ऐसा व्यक्ति जो कोई काम करने में सक्षम नहीं है। इसके लिए आता है इनएप्ट। इनएप्ट, इनकॉम्पिटेंट, इन सब का मतलब होता है अनस्किल्ड, ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई स्किल ना हो। और एबल और कॉम्पिटेंट, ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई स्किल हो। जिसमें स्किल होगी वही तो सक्षम होगा। तो कैपेबल मतलब सक्षम, उसके लिए यूज क्या होता है? कॉम्पिटेंट, एबल। इन सब का मतलब है जो किसी काम को करने में सक्षम है, जिनमें कोई स्किल है। और इसका अपोजिट जिनमें कोई स्किल नहीं है, इनकॉम्पिटेंट, इनएप्ट, ये सब है। क्लियर हो गया? बस ऐसे पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कैप्टिवेट। क्या बोला? मेरे साथ बोलो, क्या बोला? कैप्टिवेट। जिसके पीछे एट लग जाता है सफिक्स, वो दिखाता है वर्ब को। मतलब एक्शन हो रहा है, कुछ कार्य हो रहा है, काम हो रहा है, क्रिया हो रही है, कैप्टिवेट। तो कैप्टिवेट मतलब बंदी बनाना, बंदी बनाने की क्रिया हो रही है, एक्शन हो रहा है। अब ये बंदी बनाना वो नहीं है जो तुम स्कूल या कॉलेज में बनाते हो, अरे मेरी बंदी बन गई। बंदी बनाना मतलब गुलाम बनाना। हाँ, तो किसी को गुलाम बनाना, कैप्टिवेट करना, वर्ब है वो। अब किसी को गुलाम बनाना तो क्या इसके लिए वर्ड यूज होंगे? चार्म, फैसिनेट करना किसी को। तो उसको ऐसे याद रखो, उसने अपने चार्म से मुझे फैसिनेट कर दिया, मेरे दिल को उसने बंदी बना लिया, कैप्टिवेट कर लिया। अरे भैया फीलिंग में बहने की बात नहीं है, ये तो मैं टेक्निक बता रहा हूं याद करने की। हाँ, कुछ बच्चे तो देखो भावनाओं में बह रहे हैं, तो कैसे याद रखेंगे? कैप्टिवेट, उसके चार्म ने मुझे फैसिनेट कर दिया, मेरे दिल को बंदी बना दिया, कैप्टिवेट कर दिया, ऐसे याद रखो। तो कैप्टिवेट मतलब होता है बंदी बनाना, अपने चार्म से फैसिनेट कर देना किसी को।
इसका अपोजिट की बात करें तो किसी को ऑफेंड कर देना, डिसइल्यूजन, ये दोनों इसके एंटोनिम है, अपोजिट है, मतलब किसी को ऑफेंड कर देना। हम बोलते हैं कभी कभी हम ऐसी बातें करते हैं जो दूसरे को लग जाती, चुभ जाती उन्हें, तो ऑफेंड करना। और इसका अपोजिट होता है किसी को चार्म कर लेना, फैसिनेट कर लेना, अरे वाह, मैजिकल, अट्रैक्टिव। नेक्स्ट आता है कैप्टिविटी। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये 8 पीछे आ रहा है, 8 आ रहा है तो इसका मतलब वर्ब है, कोई एक्शन हो रहा है, और ये इसके पीछे आ रहा है टीवाई, कैप्टिविटी। टीवाई जब भी आता है तो ये नाउन का सफिक्स होता है, इसका मतलब ये नाउन है, कैप्टिविटी नाउन है। कैप्टिवेट मतलब कैद करना, और कैप्टिविटी नाउन मतलब केवल कैद। तो ये डिफरेंस है दोनों में, एक में एक्शन हो रहा है, वर्ब है, एक केवल नाउन है, दोनों में डिफरेंस है सफिक्स का। क्लियर है? ठीक है। कैप्टिविटी मतलब होता है कैद, तो कोई अगर कैद में हो तो कैद के लिए क्या आता है, इम्प्रिजनमेंट आता है, कन्फाइनमेंट आता है। कन, CON, कन मतलब होता है टुगेदर, कन मतलब टुगेदर, फिर फाइन और फिर मेंट, बस कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट या इम्प्रिजनमेंट मतलब किसी को कैद करना। अब कैद अगर कोई है तो कैद का अपोजिट क्या होगा, फ्रीडम, छूट, आजादी, फ्रीडम। तो ये है फ्रीडम या लिबर्टी। लिबर्टी मतलब छूट। जैसे मैं बोलूं तुम लिबर्टी का गलत फायदा उठा रहे हो, मतलब तुम छूट का गलत फायदा उठा रहे हो, तो बस यही हमारे बन जाते हैं। कैप्टिविटी मतलब किसी को कैद करना, इम्प्रिजनमेंट, कन्फाइनमेंट, और अपोजिट क्या होगा, छूट, आजादी, फ्रीडम, लिबर्टी। बस ये है हमारे सारे वर्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कैविटी। कैविटी तो सब लोग जानते होंगे, जो चॉकलेट खाते हैं उन्हें बड़ा पता होगा। कैविटी, कैविटी मतलब होता है गुहा, या इसको बोलेंगे गड्ढा। जैसे दांत पे जब हम ज्यादा चॉकलेट, ज्यादा मीठा खाते हैं और ब्रश ना करें तो दांत में कीड़े लग जाते हैं, फिर वहां कैविटी प्रोड्यूस कर लेते हैं, गड्ढा, इसी को बोलते हैं। आया समझ पे? अब कैविटी के लिए जो यूज होते हैं वर्ड वो होता है डेप्थ। डेप्थ मतलब गहराई। एक और हो सकता है डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब ये होता है गड्ढा या गहराई। जैसे रोड में बहुत सारे गड्ढे होते हैं, डिप्रेशन बने होते हैं, वहां गड्ढे होते हैं, कैविटी होती है। तुम्हें पता है इंडिया की रोड तो ऐसी है कि भैया वहां तो रोड कम, गड्ढे ज्यादा दिखेंगे। ये नहीं पता चलता गड्ढे में रोड बनी कि रोड में गड्ढे बने हैं। और बारिश के टाइम में तो वहां पानी भर जाता है, उसके बाद वो गड्ढे इनविजिबल हो जाते हैं। और अगर कोई आए लेके बिले स्पीड में बाइक, तो भैया वो गड्ढे के अंदर जाएगा या गड्ढा उसके अंदर जाएगा, पता नहीं चलता कहां गायब हुआ बंदा। तो कैविटी मतलब गड्ढा। गड्ढे को दिखाते हैं हम डेप्थ और डिप्रेशन से। डेप्थ मतलब गहराई, डिप्रेशन मतलब गड्ढा। और डिप्रेशन का असली में 2 मीनिंग है। अगर मैं डिप्रेशन की बात करूं तो डिप्रेशन के 2 मीनिंग बनते हैं। एक तो डिप्रेशन का मतलब होता है लो फीलिंग। क्या होता है, मेरे साथ बोलो, डिप्रेशन का लो फीलिंग। जैसे जब तुम्हारी बंदी तुमसे बात ना करे, गर्लफ्रेंड बाबू सोना जानो छोड़ के चले जाए, किसी और के साथ घूमे, तो होता है डिप्रेशन में आदमी चले जाता है। फीलिंग्स में, भावनाओं में कंट्रोल नहीं रहता, आदमी बड़ा थका हुआ, बड़ा हारा हुआ महसूस करता है, उसी को बोलते हैं डिप्रेशन, लो फीलिंग। तो एक तो डिप्रेशन का मतलब है लो फीलिंग, अरे भाई जाना मत कभी, वीडियो देखते रहो, पढ़ते रहो। और दूसरा डिप्रेशन का मतलब होता है दबाव। दूसरा डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, दबाव। जैसे कार की बोनट है, कार के बोनट में अगर कोई बैठ जाए तो उसमें डिप्रेशन बन जाता है, दब जाता है, क्योंकि सॉफ्ट हिस्सा है। कार की जो रूफ होती है, छत, अगर उसमें रात को कुत्ते बिल्ली कोई आ जाए, जानवर उस पर बैठ जाए या खेले उसमें, तो उस पर डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, दबाव। तो डिप्रेशन के 2 मीनिंग बनते हैं, कौन कौन सी, लो फीलिंग और दबाव। अगर अपोजिट की बात करें, डिप्रेशन, डेप्थ, कैविटी, अपोजिट की बात करें, गड्ढे की अपोजिट की, तो क्या हुआ, जहां पे उभार हो, एलिवेशन हो, क्या हो, उभार हो, एलिवेशन हो, प्रोजेक्शन हो। तो ये देखो, ये इसके एंटीनिम है, उभार। जैसे हम बोलते हैं देखो इस पे एलिवेशन है या इस पे प्रोजेक्शन है, ये क्वांटिटेटिव प्रोजेक्शन है, इसमें उभार है। इसमें एलिवेशन तुमने सुना होगा मैथमेटिक्स पे, ये करते हैं एंगल, ये है एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, उठाओ, उभार, इसी को बोलते हैं एलिवेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं सीज। सीज मतलब होता है संघर्ष। कैसे, अगर कोई सा से सीज, सा से संघर्ष, संघर्ष करना, स्ट्रगल करना। इसी के अगर हम सिनोनिम की बात करें तो होता है टर्मिनेट करना, किसी भी चीज को क्या करना, टर्मिनेट करना, डिसिस्ट करना। अब इसको याद कैसे रखोगे, अगर लाइफ में संघर्ष नहीं करोगे तो लाइफ तुम्हें टर्मिनेट कर देगी, डिसिस्ट कर देगी। टर्मिनेट मतलब होता है खत्म कर देना, एंड कर देना। क्या बोला, टर्मिनेट मतलब खत्म कर देना, एंड कर देना। तुमने मूवी देखी कि टर्मिनेटर, तो टर्मिनेटर वही होता है जो लोगों को मारता है, खत्म कर लेता है। तो अगर तुम लाइफ में संघर्ष नहीं करोगे तो लाइफ तुम्हें टर्मिनेट कर देगी, डिसिस्ट कर देगी।
अब डिसिस्ट मतलब टर्मिनेट मतलब खत्म कर देना, तो खत्म कर देने का अपोजिट क्या होता है? स्टार्ट करना, बिगिन करना। ओरिजिनेट, ओरिजिनेट मतलब किसी भी चीज के विकास की जब हम बात करते हैं तो उसी के लिए हम ओरिजिनेट का यूज करते हैं। अब याद रहेगा हमेशा, बढ़िया। नेक्स्ट चेस्ट, क्या पढ़ेंगे इसको? चेस्ट, मेरे साथ बोलो क्या पढ़ेंगे? चेस्ट, हाँ बहुत बढ़िया, चेस्ट। अब चेस्ट मतलब होता है पवित्र हो, जो क्या हो? जो पवित्र हो। पवित्र के लिए आता है प्योर हो, इसके लिए आता है वर्चुअस हो, इसके लिए आता है होली हो, जो इसके लिए एक और आता है पायस हो। ये सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो हमेशा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए बार बार करवा रहा हूं। चेस्ट मतलब जो पवित्र हो, जो पायस हो, होली हो, प्योर हो, वर्चुअस हो, इन सब का मतलब होता है पवित्र, जो पवित्र हो। और पवित्र का अपोजिट क्या होगा? जो क्या हो? अपवित्र हो। कौन लोग? हम लोग अपवित्र। तो सलीड आता है, लस्टफुल आता है, सलीड, SULLIED, सलीड। क्या पढ़ेंगे? सलीड, सलीड या लस्टफुल मतलब जिसके अंदर क्या हो? कामनाएं हो, जो कामनाएं जिसके अंदर लस्ट हो, जिसके अंदर लस्टफुल। एक और बोल सकते हैं चेस्ट मतलब पवित्र, इसको एक और बोल सकते हैं अनचेस्ट, अपवित्र। बस। नेक्स्ट चेस्टाइस, क्या पढ़ेंगे इसको? मेरे साथ बोलो क्या पढ़ेंगे? चेस्टाइस, हाँ चेस्टाइस। अगर चेस्टाइस मतलब लिखा है, क्या लिखा है भैया? दंड देना, किसी को सजा देना। ऐसे याद रखो, जब हमारे अनुसार कोई सही नहीं होता है, कोई पवित्र नहीं होता है, तो हम उसे चेस्टाइज करते हैं, दंड देते हैं। तो चेस्टाइज मतलब दंड देना, और चेस्ट मतलब पवित्र। तो चेस्टाइज मतलब दंड देना। किसी को दंड देना तो क्या वर्ड उसके लिए यूज करते हैं? पनिश करना, एडमोनिश करना, मतलब किसी को सजा देना, दंड देना। और अगर सजा देना उसका अपोजिट क्या होगा? देखो भैया, हम सजा उसको देते हैं जिसका हम विरोध करते हैं, कि भैया इसका मैं विरोध करता हूं, इसको सजा दूंगा, ये गलत कर रहा है। और किसी का विरोध करना, सजा देना, उसका अपोजिट क्या होगा? उसकी सहायता करना, उसको सपोर्ट करना, उसकी हेल्प करना, उसका साहस को और ज्यादा बढ़ाना। तो ये तो लिखा है चीयर करना, इनकरेज करना, मतलब उसके साहस को और ज्यादा बढ़ाना। तुमने मैच पे देखा होगा, चीयर गर्ल्स होती है, क्या करती है वो? जैसे छक्का या चौका पड़ा तो नाचती है। जो प्लेयर्स होते हैं उनका साहस को और बढ़ाती है। हालांकि अलग बात है कि प्लेयर्स उनको देखते नहीं है लेकिन चीयर मतलब किसी के साहस को बढ़ाना। और चेस्टाइज, दंड देना मतलब किसी का विरोध करना। तो विरोध करना, इसका अपोजिट हो गया किसी का साहस बढ़ाना। बस यही चीजें हैं जो हमको ध्यान रखनी है भैया, वरना पढ़ते तो सब हैं लेकिन सिलेक्शन क्यों नहीं होता? क्यों वो क्या याद नहीं होती? क्यों समझ पे नहीं आता? बिकॉज सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं। अगर सही तरीके से पढ़ेंगे तो भैया सब कुछ समझ पे आ जाएगा। अब जो लास्ट हमारे 4 बचे हैं वो देखते हैं। वैसे मेरा तो मन करता है कि मैं तुम्हें कम से कम एवरेज हम 30 तो करें, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है, और साथ साथ और सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, इसलिए तुम्हें स्टार्टिंग में 20-20 करवा रहा हूं। हम 20-20 खेल रहे हैं, है ना? मजा आ रहा है। चलो देखते हैं लास्ट के 4। कंपैशन, अभी तो हमने पढ़ा था कंपैशन मतलब क्या होता है? दया भाव होता है। तो कंपैशन आ गया यहाँ पे। जिसके पीछे ION लगता है वो नाउन को दिखाता है, नाउन सफिक्स है। तो कंपैशन मतलब क्या है? दया। इजी है। कंपैशनेट मतलब दया करना। एट जिसके पीछे लगता है वो वर्ब का सफिक्स होता है। कंपैशनेट मतलब दया करना, काम हो रहा है। और कंपैशन ION मतलब नाउन है, दया। डिफरेंस समझ पा रहा है? अगर किसी को नहीं आएगा तो भाई मेरी रूट वर्ड की वीडियो देखना, एक्सप्लेन क्या है उसमें। तो दया, दया को किससे दिखाते हैं? काइंडनेस से, जिसके अंदर क्या हो? दया हो। सिंपैथी हो, सिंपैथी मतलब दया दिखाना, दूसरे की मदद करना, उसको संतावना देना। तो काइंडनेस, सिंपैथी, कंपैशन, इन सब का मतलब होता है दया। अब जिसके अंदर दया ना हो, अपोजिट की बात करें, जिसके अंदर बिल्कुल दया ना हो, जो बिल्कुल क्रूर हो, उसको क्या बोलते हैं? क्रुएल्टी। और दूसरा वर्ड क्या लिखा है? बारबेरिटी। जो सबसे पहला हमने पढ़ा था बारबेरस, याद है? बारबेरस या बारबेरिटी या बारबेरियन मतलब वो इंसान जो असभ्य है, वो इंसान जो असभ्य है, जो क्रूर है, जो मदद नहीं करता है, जिसके अंदर बिल्कुल भी दया भावना नहीं है। देखो वही वर्ड्स घुमा फिरा के आ रहे हैं। तो ऐसे आगे और ज्यादा वर्ड्स आएंगे, जब तुम पढ़ते रहोगे तो बहुत सारे वर्ड्स को मैं लिंक कराते हुए चलता रहूंगा, तो तुम आगे और वर्ड जानोगे। नेक्स्ट आता है कंप्राइज। कंप्राइज मतलब होता है, देखो लिखा है समावेश करना, मतलब चीजों को मिलाकर रखना। मेरे साथ बोलो, कंप्राइज मतलब चीजों को मिलाकर रखना, समावेश करना। चीजों को मिलाकर रखने को क्या बोलेंगे? इंक्लूड या कंटेन। किसी भी चीज को हम इंक्लूड करते हैं या कंटेन करते हैं, इसका मतलब चीजों को मिला के रखना, समावेश करना चीजों का। इसका अपोजिट क्या होगा? रिजेक्ट कर देना, लैक होना। किसी भी चीज को एक तो रखना, उसका अपोजिट हटा देना, रिजेक्ट कर देना। एक जो मेरे पास होना,
उसका अपोजिट क्या होगा? मेरे पास कमी होना। लैक मतलब होता है कमी। तो कोई चीज मैंने कंटेन की है मतलब भरपूर अमाउंट पे है, उसका अपोजिट क्या होगा? मेरे पास उस चीज की कमी है, लैक है। बस इजी है। नेक्स्ट आता है कंसीड। क्या पढ़ेंगे इसको? कंसीड। हाँ देखो प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ कंसीड मतलब होता है स्वीकार करना। मैं इसे कंसीड करता हूं, स्वीकार करता हूं, एक्नॉलेज करता हूं। स्वीकार करना किसी भी चीज को, स्वीकार अगर हम कर रहे हैं तो उसके लिए आएगा परमिट। किसी भी चीज को स्वीकार करना, परमिट करना, अलाउ करना, इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे यील्ड। या से इसके साउंड स्टार्ट होती है, यील्ड। इसका मतलब स्वीकार करना किसी भी चीज को। स्वीकार करने का अपोजिट क्या होगा? किसी भी चीज को डिनाई कर देना या रिजेक्ट कर देना, हटा देना उसको, बिल्कुल बेकार है, हटाओ। जैसा कोई बोलेगा चलो ना यार पढ़ा वढ़ाई नहीं करते, चलो घूम के आते हैं, तो तुम क्या करोगे? उस आइडिया को, उस व्यक्ति को तुरंत ही रिजेक्ट कर दोगे, उसके आइडिया को तुरंत ही डिनाई कर दोगे। तो डिनाई या रिजेक्ट मतलब हटा देना, और कंसीड मतलब स्वीकार करना, परमिट करना, यील्ड। लास्ट जो हमारा है कनकर। क्या बोलेंगे? कनकर। हाँ कनकर मतलब होता है मिलना जुलना, मतलब मिलजुल के रहना। अच्छा तुमने कॉन्कर से एक और आता है, कॉन्कर से बनती है कॉनकरेंट लाइंस। मैथमेटिक्स में तुमने सुना होगा कॉनकरेंट लाइंस, वो लाइंस जो एक के ऊपर एक होती है। मान लो एक ये लाइन है और इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी है। जब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है तो उसी को हम कॉनकरेंट लाइंस बोलते हैं। कॉनकरेंट निकला है कॉन्कर से, मिलना जुलना, तो वो लाइंस जो एक के ऊपर एक रहती है, मिलजुल के रहती है, उसी को हम कॉनकरेंट लाइंस बोलते हैं। देखो मैथमेटिक्स सब बना है इंग्लिश से। एक और तुमने सुना होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, हाँ ये भी सुना है। वो लाइंस जो आपस में एक दूसरे को काटती है किसी पॉइंट पे, किसी बिंदु में, तो इन दोनों लाइंस को हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो इंटरसेक्ट करे किसी एक पॉइंट पे। एक और होती है, इन्हें हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं, जो 0 डिग्री का एंगल बनाए, पैरेलल हो बिल्कुल, इसी को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो ये सब के सब हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। तुम्हारे मैथ्स के टीचर तुम्हें और अच्छा समझा देंगे। भैया ये तो इंग्लिश की क्लास है, कभी मैथमेटिक्स मेरे से पढ़ना, एग्जाम निकलेगा नहीं, बिल्कुल फेल हो जाओगे। मजाक कर रहा हूं, बहुत अच्छी है मैथमेटिक्स। तो कनकर मतलब होता है मिलना जुलना, मिलजुल के रहना। तो मिलते जुलते हम उसी से हैं जिनको हम क्या करते हैं? एग्री करते हैं, स्वीकार करते हैं, जिनसे हम सहमत होते हैं, जिनकी बातों से, जिनके विचारों से हम सहमत होते हैं, उन्हीं से हम मिलते जुलते हैं, उन्हीं को हम अप्रूव करते हैं, स्वीकृति उन्हीं को देते हैं। इसका अपोजिट क्या होगा? जिनसे हमारी बातें ना मिले, जिनसे हम एग्री ना करें, मतलब डिसएग्री। मिलते जुलते उनसे हैं जिनसे हमारे विचार मिले, और उसका अपोजिट क्या हो? जिनसे हम डिफर हो, बिल्कुल अलग हो, हटके हो। तो यही है हमारे वर्ड्स। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स जो कि हो चुके हैं कंप्लीट। आज हमने बहुत सारी सिनोनिम एंटोनिम जाने, हमें बड़ा मजा आया इस जर्नी में, और हमने बहुत सारी चीजें सीखी। देखो मैं ऐसे ही तुम्हें हर वर्ड की मीनिंग और उनसे जुड़ते हुए वर्ड्स मैं तुम्हें रिलेट करवाते हुए चलूंगा, और हम बड़े मस्ती के साथ पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। बस तुम्हारे एक चीज है, देखो मैं एक दिन में 20 करवा रहा हूं, इजी है, याद कर सकते हो तुम आराम से। बस थोड़ा जोश चाहिए, एनर्जी चाहिए, या तो तुम्हें यहाँ पे हो गए होंगे, समझ भी आ गए होंगे, बस एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। जो भी हमने पढ़ा है उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, और बाकी तुम्हें जो भी चीजें करवाई है टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उस पर एक क्लिक करना और सारी के सारी पीडीएफ तुम्हारे फोन में फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड हो जाएगी। भाई बहुत लोगों का ये डाउट होता है, सर पैसे लगते हैं। अरे पैसे नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हारे लिए। जैसे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वैसे हर चीज तुम्हारे टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ज्वाइन कर लेना। अगर किसी ने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है, पहले के पार्ट नहीं देखे हैं, या रूट वर्ड की वीडियो नहीं देखी है, तो तुम्हें यहाँ पे दिख रही है। अरे देखो मत, रूट वर्ड होते क्या है उन्हें जानो, क्लिक करो वीडियो पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु, और आज हम पहुंचे हैं